जय श्री राम। आज का वीडियो मैं एक विशेष टॉपिक को लेकर बना रहा हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पूर्व पूछा था कि क्या कोई राम के वंशज अभी भी हैं यहाँ पर भारतवर्ष में। तो आज मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को कि राम के वंशज कौन हैं, कहाँ रहते हैं। वैसे तो सभी प्रभु राम के वंशज हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को राम का वंशज मानते हैं उनके संबंध में मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। वैसे तो आप सभी को पता है कि राम का वंशज यानी रघुवंशी राजा रघु हुए थे और वो काफ़ी प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से रघुवंश नाम चला है और उसका आज लोग रघुवंशी लिखते हैं। और जो रघुवंशी हैं इसको सूर्यवंश की शाखा माना जाता है। सूर्यवंश से ये चला था। इसमें इक्ष्वाकु राजा भी हुए थे जो भी प्रतापी हैं, इसलिए इसको 3 नामों से जाना जाता है: सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश और रघुवंश। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये कहाँ रहते हैं। ये क्षत्रिय हैं जिन्हें आजकल आप ठाकुर या राजपूत नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो इनका निवास वैसे तो उत्तर प्रदेश, अयोध्या और के आसपास ही रहा है। सरयू और गोमती नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो रघुवंशियों का क्षेत्र माना जाता है। परंतु जो रघुवंशी वहाँ से जब बाबर द्वारा राम मंदिर का विध्वंस किया गया तो उस समय काफ़ी रघुवंशियों ने उसके लिए अपने प्राण दिए और बचे हुए रघुवंशियों का वहाँ से पलायन हुआ। तो वो जाके मध्य प्रदेश में रहने लगे। अब मैं आपको मध्य प्रदेश में ये कहाँ रहते हैं उनकी जानकारी दूंगा। उनके रघुवंशी, मध्य प्रदेश के रघुवंशी अपने आप को राम का वंशज कहते हैं। तो मैं उनका पूरी डिटेल भी आपको बताऊंगा। और देखिए, जो राम के पुत्र, बड़े पुत्र थे कुश, वहाँ तक तो आपको सभी जानकारी है, लेकिन उसके बाद की जानकारी, वहाँ से लेके आज तक की, वर्तमान समय तक की जानकारी मैं आपको विभिन्न छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं आपको महाभारत में रघुवंशियों का क्या योगदान रहा, कहाँ पे वो राज कर रहे थे, जनपद काल है उसमें कहाँ हुए, और पिछले 500 साल में कहाँ से कहाँ रघुवंशी आए, और ये पूरी जानकारी आपको विस्तृत वीडियो के माध्यम से दूंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं ये बताता हूँ कि रघुवंशी कहाँ कहाँ रहते हैं, जो और कितने लोग हैं, जो राम के, कितनी जातियाँ हैं जो अपने आप को राम का वंशज होने का दावा करती हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राम के वंशज जो रघुवंशी हैं, क्षत्रिय जिन्हें माना गया है, जिनका सीधा संबंध यूपी से है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये लोग हैं जो अब फ़िलहाल मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, देवास, उज्जैन, धार, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले में रहते हैं रघुवंशी। इनके 84 से लेके 90 गोत्र तक होते हैं इन रघुवंशियों में। और इनकी विशेषता है कि ये अपने ही रघुवंशी सरनेम लगाते हैं और उसी में विवाहिक संबंध करते हैं। इनके गोत्र अलग अलग होते हैं। यूपी में मुख्य रूप से जौनपुर, वाराणसी जिलों में रहते हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर, गाजीपुर, फतेहपुर
आजमगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद आदि जिलों में भी रहते हैं। अब आते हैं बिहार में। तो बिहार में रघुवंशी सीवन, सारण जिलों में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में रघुवंशी कांगड़ा, चंबा, सोलन जिलों में रहते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रघुवंशी पौड़ी, गढ़वाल जिलों में रहते हैं। महाराष्ट्र में रघुवंशी नंदुरबार, अमरावती जिलों में रहते हैं। राजस्थान, गुजरात के कुछ स्थानों पर भी रघुवंशी रहते हैं। रघुवंशियों का जो निवास स्थल है वो मैंने आपको पहले भी बताया, कौशल जनपद जो था वो अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र था, वहाँ रहते आए हैं। अब वर्तमान में वो मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। कारण मैंने आपका बताया है कि जो 1500 ईस्वी में जो राम मंदिर विध्वंस हुआ था, उसके लिए फिर इन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं और उसके बाद मजबूर होकर इनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था, तो उसमें कुछ और ज़िले हैं, वाराणसी, जौनपुर, ढोही और ज़िलों में भी रहते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, मुंबई, नासिक, मराठवाड़ा आदि क्षेत्रों में रहते हैं रघुवंशी। ये तो मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश के रघुवंशियों, और जो अयोध्या से या अन्य लोग जो सीधा सीधा यूपी से कहीं ना कहीं पलायन करने के बाद पहुँचे हैं, उन रघुवंशियों के बारे में। अब मैं कुछ ऐसे रघुवंशियों के बारे में बता रहा हूँ जो जाति भी अपने आप को रघुवंश का वंशज मानती हैं और कहीं ना कहीं से उनको अपना आराध्य मानती हैं और उनसे अपना संबंध स्थापित मानती हैं। जैसे जाट रघुवंशी का जहाँ तक मेरे को पता है, ये राजा बल से इनका वंश उत्पन्न हुआ है। जो राजा रघु के बाद राजा बल हुए थे, उनसे इनका वंश आता है। ये लोग उत्तर प्रदेश के आगरा से अजमेर तक, मथुरा के आसपास लगभग 200 गांव हैं इनके। ये वहाँ पे रघुवंशी या जाट सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। अब राजस्थान में रैगर रघुवंशी, ये लोग राजस्थान में रहते हैं। ये रघुवंशी रक्षक पत्रिका निकालते हैं। इनका अपना सरनेम जो लिखते हैं वो रैगर या मौर्य लिखते हैं, रघुवंशी नहीं लिखते हैं, और अपने आप को रघुवंशी मानते हैं। ये मध्य प्रदेश के जो 84 गोत्र या 90 गोत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे अलग हैं। जाट रघुवंशी भी उनसे अलग हैं। राघवी रघुवंशी, ये महाराष्ट्र में रहते हैं। ये अपना सरनेम भजन, कुरमुरे, नाकुरे, पाटिल, महाजन आदि लिखते हैं। ये मध्य प्रदेश और यूपी के रघुवंशियों से अलग हैं। लोहाना रघुवंशी, ये गुजरात में रहते हैं और अपने आप को लव का वंशज बताते हैं। इनके लगभग 250 के लगभग सरनेम हैं, जिनमें ठक्कर, टंडन आदि कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी यूपी और एमपी के रघुवंशियों से अलग हैं। राजपूत रघुवंशी, प्रतिहार, बड़गुजर, सिकरवार आदि राजपूत राघव रघुवंशी कहलाते हैं। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में रहते हैं। उत्तराखंड में भी राजपूत रघुवंशी हैं। ये अपना सरनेम रावत, धोनी, पंत आदि लिखते हैं। राठौर रघुवंशी, ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रहते हैं। और नायक रघुवंशी, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए कुछ जिलों में रहते हैं और अपने आप को रघुवंशी मानते हैं, लेकिन सरनेम नायक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब मध्य प्रदेश में सतना, उमरिया, शहडोल, कटनी, इन जिलों में भी कुछ लोग हैं वो अपने आप को रघुवंशी मानते हैं और राम का वंशज मानते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश के जो और जिलों में रहते हैं 84 गोत्र के रघुवंशी, उनसे अलग हैं, माने जाते हैं, और इनके आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं।
तो मित्रों, मैं आज का वीडियो इतना छोटा सा ही रख रहा हूँ। मैं जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि क्या राम के वंशज इस भारत में कहीं हैं, तो उसके सवाल के जवाब में मैंने आपको इन रघुवंशियों के बारे में बताया, जातियों के बारे में बताया जो अपने आप को राम का वंशज मानती हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, जिसमें कि कुश के वंशज जो मध्य प्रदेश के रघुवंशी हैं, जो 84 गोत्र के रघुवंशी हैं, और इनमें जो नंदुरबार के रघुवंशी हैं जिनके गोत्र भी मध्य प्रदेश के रघुवंशियों से मेल खाते हैं, तो इन लोगों की पूरी डिटेल जो मेरे पास है वो मैं पूरी बताऊंगा आपको। कुछ अभी तक क्या है, पूरे भारत में सबको पता है कि सूर्यवंश से लेके कुश तक की वंशावली पता है, लेकिन मैं आपको कुश से लेके आज वर्तमान तक के वंशावली, पूरा उसकी डिटेल, कौन कौन से राजा हुए, कब कब हुए, महाभारत के टाइम पे कौन थे, वर्तमान 500 साल पहले कहाँ थे ये लोग, कौन थे, वो पूरी डिटेल आगे के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये जानकारी मैं केवल आपको पहले भी बताया है, केवल एक ही सवाल के जवाब में है। अब चूंकि मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। अब अगर आप मुझे ये जानकारी अच्छी लगी है, आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे रघुवंशी.net का पेज है, उसे फॉलो कीजिए। मैं वीडियो वहीं पोस्ट करूँगा, या यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।